मित्रों, हनुमान जी भगवान राम के भक्त तो हैं ही, लेकिन हनुमान जी माता सीता के अनन्य भक्त हैं और सीता के रूप में साक्षात माता जगदम्बा इस पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। भगवान राम के रूप में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी वह दीन दयाल भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर इस धरती पर विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार वह मनुष्य के रूप में अवतरित होता है और उसकी शक्ति बन करके स्वयं माता जगदम्बा जगत जनन जगदम्ब जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की इस पृथ्वी पर उसकी सहचरी बन करके आती हैं। माता जानकी ही शक्ति का स्वरूप है, माता जगदम्बा ही जानकी के स्वरूप में है। हनुमान जी माता जानकी के अनन्य भक्त हैं। भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं कि रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई कहा भरत सम तुम प्रिय भाई। हनुमान जी को भगवान राम अपने भरत भ्राता की तरह प्रेम करते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम हमें भरत के तरीके ही प्रिय हो। लेकिन वही हनुमान जब अशोक वाटिका में जाता है तो माता जगत जननी जानकी के सामने कहते हैं कि जिय जननी जानहु जिय ऊना तुम ते प्रेम राम के दूना। स्वयं हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, मैं भगवान श्री राम से भी दूना प्रेम आपको करता हूँ। माता भी भाव विभोर हो जाती है और कहती है अजर अमर गुण निधि सुत होऊ करहु बहुत रघुनायक सोऊ। हे पुत्र, हे सुत, तुम भगवान राम के काज करो और चारों युगों में चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में तुम्हारा एक प्रताप अजर अमर रहे और तुम्हें अमरत्व प्राप्त हो। कितना बड़ा स्नेह है उस माता शक्ति का उस हनुमान से। हनुमान जब देखते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं तो माता जानकी से कहते हैं कि मात मोहि अतिशय भूखा देख मधुर सुंदर फल रूखा। हे माँ, ये सुंदर फलों को देख करके मुझे बहुत भूख लग रही है। तो माँ जगत जननी जगदम्बिका कहती है सुन सुत करहि विपिन रखवारी परम सुभट रजनी चर भारी। है सुत, वहाँ पर बहुत ही राक्षस महाबलशाली राक्षस उस वाटिका की रखवाली कर रहे हैं। माता को प्रतीत होता है कि पता नहीं यह प्रिय सुत उनका सामना कर पाएगा कि नहीं, लेकिन वह शक्ति के पुंज महावीर हनुमान जिसके ऊपर शक्ति का आधार माता जगदम्बा का हाथ हो, उसके लिए भय कैसा। तो हनुमान जी कहते हैं माता से कि तिन कर भय माता मोहि नाही जो तुम सुख मानो मन माही। हे माँ, हमें उनका भय नहीं है, बस हमें आपके आशीर्वाद की आशा है। अगर आपका हाथ हमारे शीश पर हो तो तिन कर भय माता मोहि नाही, उनका मुझे कोई भय नहीं है। माता भी देखती है कि यह शक्ति को बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं कि नहीं, क्योंकि शक्ति अर्जित कर लेना आसान है लेकिन शक्ति को संभाल पाना बड़ा नामुमकिन है, बड़ा कठिन कार्य है। तो माता अपनी वह अद्भुत शक्ति को धारण करने वाले को जब परख लेती है तो ही देती है। तो माता देखती है कि देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहो जानकी जाऊ रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। जब देख लेती है कि बुद्धि बल विवेक से निपुण है तब माता कहती है कि जाओ और भगवान राम के चरणों को अपने हृदय में धारण करके अपनी इस तृष्णा को मिटाओ। चले उनाई सिर पैठो बागा फल खायस तरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहुभट रखवारे कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। अब कौन कर रहा है ये सब? माँ का आशीर्वाद मिला हुआ है, माँ का वरद हस्त है
उस जगत जननी जगदम्बिका का, जगत जननी जगदम्ब जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की वह जगदम्बा जो सीता के रूप में है, वह जगदम्बा का वरद हस्त है हनुमान के ऊपर। तो हनुमान खाए सुफल और बिटप उबारे, रक्षक मर्द मर्द महि डारे। ये सब कैसे हो रहा है? माता भगवती का वरद हस्त है हनुमान के ऊपर। निश्चिंत होकर के हनुमान उस उपवन में, उस वाटिका में जैसा मन करता है वैसा करते हैं। इसके बाद जब हनुमान जी नागफांस में बंध जाते हैं और रावण के दरबार में जाते हैं, तो वहाँ पर जब फिर प्राण संकट में पड़ते हैं हनुमान के, रावण कहता है, सुनु कपि बचन बहुत खिसियाना, बेग न हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। रावण कहता है कि इस मूढ़ बानर का सर काट लिया जाए और इसे मृत्युदंड दी जाए। हनुमान को नहीं सोचता कि अब आगे क्या होगा और क्या होने वाला है, लेकिन जिसके ऊपर माँ का वरद हस्त है, उस जगदम्बा का वरद हस्त है, तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तभी पुनः माँ का फिर कृपा का भरा हुआ हाथ हनुमान के शीश पर आता है और माध्यम विभीषण जी बनते हैं और कहते हैं कि आन दंड कछु करिए गोसाई, सबहि कहा मंत्र भल भाई। नाई शीस कर विनय बहुता, नीत विरोध न मारिय दूता। इसे कोई दूसरा दंड दीजिए, नीति ये नहीं कहती है कि दूत को मारा जाए। इतना सुनते ही अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भगवती महामाया या देवी बुद्धि रूपेण संस्थिता, जो प्रत्येक व्यक्ति के बुद्धि के रूप में स्थित है, अपने भक्त को बचाने के लिए सामने वाले की बुद्धि को पलट देती है। रावण के द्वारा उस सभा में रावण की भी बुद्धि को भ्रमित किया गया, या देवी भ्रांति रूपेण संस्था। और रावण ने कहा, कपि के ममता पूछ पर सबहि कहौ समुझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। कितना बड़ा भ्रम पैदा हो गया, मति भ्रमित हो गई। पूछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथई लई आई। जिन कै कीन्ह सि बहुत बड़ाई, देखी हूँ मैं तिन कै प्रभुताई। भ्रांति देखो कि परम विद्वान महाबलशाली रावण, जिसके पुत्रों का हत्यारा उसके सामने खड़ा हो, उसको मारने के बजाय उसकी पूंछ में आग लगाने के लिए कह देता है। और ये क्यों कहता है? क्योंकि भगवती करवाती है। और इस बात को सिद्ध भी कैसे किया बाबा तुलसीदास ने? बचन सुनत कपि मन मुसुकाना, भई सहाय शारद मैं जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी जान गए, समझ गए कि माता भगवती, माता शारदा पुनः सहायता के लिए आ गई। और हुआ भी यही कि पूंछ पे आग लगाने के लिए कपड़े लपेटना और इंतजाम करना शुरू। रहन नगर बसन तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। बंधना चालू हो गया कपड़ा और पूंछ में आग लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब आग तो लग जाएगी, लेकिन उसके आगे भी क्या होगा? वो भी भगवती की ही कृपा होनी है। बिना भगवती की कृपा के, उस जगदम्बा की कृपा के तो कुछ हो नहीं रहा है। तो होता क्या है कि आग लगाने के बाद जब रावण आग लगा देता है, तो आग पूंछ में लगने के बाद हनुमान जी तो इधर उधर चटकने लगे। नींबू नींबू को चढ़े कपि कनक अटारी,
भई सभी त निशाचर नारी। वो तो आग लगी और इस अटारी से उस अटारी भगने लगे। लेकिन फिर शक्ति का कमाल देखो कि हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरु तो 49 अट्टहास करी गरजा कपि बढ़ लाग आकाश। वो 49 पवन 49 शक्तियाँ तीव्र गति से चलने लगती हैं और पूरे लंका में त्राही त्राही मच जाती है। जरई नगर भा लोग बिहाला झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मातुहा सुनिए पुकारा यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा है कपि नहीं होई बानर रूप धरे सुर कोई। सब समझ जाते हैं कि यह बानर नहीं, यह शक्ति का अनुचर, माता भगवती का पुत्र, माता भगवती से आशीर्वाद प्राप्त कोई देवता ही है। और वह देवता कौन है? प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा सुमिर सुदशा मगन गौरी सा। जब भगवान राम हनुमान के शीश पर अपना हाथ फेरते हैं तो यह कथा जब माता पार्वती को शंकर जी सुना रहे थे तो सुमिर सुदशा मगन गौरी सा इतना मगन हो गए कि आगे की कथा ही उनकी रुकने लगी, क्योंकि वह दशा को याद करके वो स्वयं शंकर ही थे। भगवान रुद्र ही हनुमान के रूप में अवतरित हुए थे और तू ही शक्ति शक्तिधर तू ही। रुद्र कौन है? माता भगवती के कृपा प्राप्त या देवी शक्ति रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हनुमान माता जानकी के, माता जगत जननी जगदम्बिका के लांगुरिया में माता जगदम्बा के आगे ध्वजारोहण करने वाले हनुमान जी हैं। माता जगदम्बा के पीछे भैरव चलते हैं। माता जगदम्बा ही जब जब इस सृष्टि पर विपत्ति आती है, आपदा आती है, तो वह अपनी शक्ति से संपन्न करके किसी न किसी को माध्यम बना करके इस सृष्टि का, इस जगत का उपकार करती है। हनुमान जी भगवान राम के सेवक और माता भगवती के अनन्य प्रिय पुत्र हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता जगदम्बा, जय माता राम।